रहीम। आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इम्तियाज़ अहमद साहब वो हदिया नात पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारी इस तकरीब में 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे की सालगिरह का केक काटने की जो हमने तकरीब रखी है, इस तकरीब में खुसूसी तौर पर हमारे लेजेंड फैसलाबाद के लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जनाब मोहतरम बिलाल अहमद अंसारी साहब वो भी खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से जो है उन्हें हम अपनी तकरीब में खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर बिलाल साहब। और उसके बाद हमारे फैसलाबाद के होम्योपैथिक लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल कासम रफ़ीक साहब वो भी खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो इस केक काटने की तकरीब में जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम 57th पाकिस्तान होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इस तरीका इलाज को होम्योपैथी जो तरीका इलाज है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। पिछले दिनों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, और उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में होम्योपैथी के हवाला से जो हालात चल रहे हैं वो इंतहाई नाकस हैं, वो इंतहाई ख़राब हैं, वो इंतहाई बुरे हैं कि पाकिस्तान में हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उन्हें इतना शऊर, इतनी अकल और समय बहुत आगाही होम्योपैथी के बारे तरीका इलाज के बारे में इतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। हालांकि इंडिया को देखा जाए जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, होम्योपैथिक के कॉलेजेस बन चुके हैं, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, होम्योपैथिक के प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो क्लिनिक्स बन चुके हैं। और इंडियन लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज से अपना इलाज करवा के तो मेंटली और फिजिकली तौर पे हमसे कुछ आगे ही है। तो मेंटली और फिजिकली तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एलोपैथी तरीका इलाज है उनकी जो अद्वियात मेडिसिन हैं वो इंतहाई मुज़र सेहत, और उनकी जो मेडिसिन हैं और हकीमों की जो मेडिसिन हैं वो एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स है, नशा और जहर है। जब आप उसको यूज़ करेंगे एलोपैथी मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, तिब्बे यूनानी की मेडिसिन को, तो फिर आपके जो सेहत है उस पे उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, बुरे असरात आपकी सेहत पे आएंगे और आप मेंटली और फिजिकली तौर पे कमज़ोर होंगे और आपके जो असाब हैं, आपके जो नर्व्स हैं उनमें वीकनेस पैदा होगी। और मेरी बातों को जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो बाखूबी समझते हैं और हम ये पैगाम जो है अपनी पाकिस्तानी कौम को भी देना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दूसरे जितने भी तरीका है इलाज हैं उन्हें छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ। और होम्योपैथिक की तरक्की, होम्योपैथिक की अफादियत, अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर साहब अब होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक कमरा ना दिया जाए होम्योपैथिक के डॉक्टर को, बल्कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल जो है वो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के हवाले किया जाए ताकि वो बेहतरीन अंदाज से जो है वो लोगों का इलाज कर सके, लोगों की खिदमत कर सके। क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस जो है होम्योपैथी मेडिकल साइंस
हमारे जो जितने भी पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक माहिरीन हैं, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि जो होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं है, और होम्योपैथिक की मेडिसिन के इस्तेमाल से, यूजेज से पेशेंट जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो क्योर हो जाता है। तो इसको WHO ने भी माना है, और हम हुकूमत वक्त से पाकिस्तान के जो हमारे इक़्तिदार आला जो हुक्मरान तबका है, हम उनसे अपील करते हैं कि पाकिस्तान में होम्योपैथी पे काम किया जाए। और आज हम पाकिस्तान में 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की हुकूमत थी, मैं उस सदर अयूब खान की बात कर रहा हूँ जब 1965 में पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडियन फौजों ने हमला कर दिया था, और वो हमला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हमला किया गया था। 650 टैंक, जंगी टैंक जो थे वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े थे, और उस वक्त मैदान जंग में आके सदर अयूब खान ने अपने जवानों से ये कहा था कि आज मेरे सीने पे बम जो है वो बांध दो, मेरे पेट पे जो है वो बम बांध दो, आज मैं दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, आज उनको निस्तो नाबूद कर दूंगा। तो जब नौजवान फौजियों ने ये बातें सुनी अपने सिपा सलार की, सदर अयूब खान की, तो उन्होंने कहा कि आप सर हमें मौका दें, हम अब जिंदा हैं, हम इंडिया की फौज का मुकाबला करेंगे। तो नौजवानों ने अपने सीनों पे, अपने पेट पे बम जो थे वो बांध लिए थे, और इंडियन आर्मी के जो टैंक थे उनके नीचे उन्होंने नौजवानों ने सर दे दिए थे, और फिर पाकिस्तान को जो तारीखी फतह थी, फतह से हमकरार हुए थे पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी आर्मी के नौजवानों ने पाकिस्तानी पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। और पाकिस्तान ने 1965 की तारीखी जंग में इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी। मैं उस सदर पाकिस्तान सदर अयूब खान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज जो है वो सदर अयूब खान, फील्ड मार्शल सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में हुआ, और आज 57 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में होम्योपैथी पे काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हुआ जिस लेवल की तवक्को हम कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है, और पिछली जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है, और होम्योपैथी तरीका इलाज पे जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और हम इंशाअल्लाह ताला, मैं अपने दोस्तों से ये कहता रहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का जो प्लेटफार्म इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को दिया गया है, और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज का जो इनकलाब है वो इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद से उठेगा, और फिर पूरे पाकिस्तान में जाएगा, और फिर पूरी दुनिया पे इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो राइज होगा, और जितने भी दुनिया के लोग हैं वो दीगर तमाम तरीका इलाज को छोड़ के, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आएंगे। और इसके लिए हम अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं, और आज अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में हमने ये रवायत डाल दी है कि जितने भी होम्योपैथिक के कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, जितने भी प्राइवेट सेक्टर पे डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इस दिन को जो 1965 का वो तारीखी दिन 57 हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज हुआ। आज हम 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में उसकी तकरीब रख के ये साबित कर दिया है हमने क्या पूरे पाकिस्तान में इस दिन को कौमी सतह पे मनाया जाए, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौमी सतह पे इसको ऐलान करे। और मैं पाकिस्तान की आर्मी और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में होम्योपैथिक तरीका इलाज को जो है वो उसको इम्प्लीमेंट इसका किया और इस तरीका इलाज को इज्जत दी।